इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IEM) वार्षिक चुनाव आज लोहा मंडी स्थित अग्रसेन भवन में किया जा रहा है, जिसमें शहर भर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव के लिए वोट डाले। अमूमन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव सितंबर में होता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से चुनावों को स्थगित करना पड़ा और लंबे समय के बाद 2020 और 21 का वार्षिक चुनाव कराया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव लोहा मंडी अग्रसेन भवन में कराया गया, जिसमें वर्ष 2020 और 21 के लिए अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव के लिए वोट डाले गए। सुधीर ढाकरे चुनाव अधिकारी ने बताया कि IMA के चुनाव हर साल सितंबर से अक्टूबर महीने में कराया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से यह चुनाव स्थगित करना पड़ा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों की समस्याओं के लिए काम करती है। शहर में जितने भी डॉक्टर काम करते हैं, उनकी हर तरह की समस्या के समाधान के लिए IMA हमेशा तत्पर रहती है। तो वहीं कोरोना काल में डॉक्टरों ने अपनी बेहतरीन सेवाएं दी, जिनके बदौलत हम कोरोना वायरस को हराने में सफल हो पा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों की हर समस्या का समाधान करना IMA की जिम्मेदारी होती है। डॉक्टरों की समस्या हमारी प्राथमिकता में होगी। आज आगरा IMA का वार्षिक चुनाव यहाँ संपन्न कराया जा रहा है। ये आमतौर पर ये चुनाव सितंबर महीने में होता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। तो अब इस समय ये चुनाव संपन्न हो रहा है, 2020 और 2021 का चुनाव। सर, किन किन पदों पर चुनाव हो रहा है, कितने प्रत्याशी इस दौड़ में शामिल हैं? इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और ट्रेजरर और सह सचिव, इन पदों पे चुनाव हो रहा है। और अध्यक्ष पद पे 3 प्रत्याशी हैं, उपाध्यक्ष पद पे 4 हैं, सेक्रेटरी पे 2 हैं, ट्रेजरर पे 2 हैं और जॉइंट सेक्रेटरी पे 4 प्रत्याशी हैं। सर, ये लोग जीतते हैं, उनके आगे क्या किस तरह की चुनौतियाँ रहने वाली, क्या प्राथमिकताओं को लेकर वो काम कर रहे हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक संगठन है जो चिकित्सा के क्षेत्र में आम जन स्वास्थ्य के लिए कार्यरत रहती है, प्लस जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी समस्याओं को लेकर कार्यरत रहती है, उनको सुलझाने के लिए या उनके। सर, एक बड़ा सवाल है कि शहर में झोला छाप डॉक्टरों की संख्या तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आए दिन ऐसे केसेस आ रहे हैं। उस संबंध में सर कोई झोला छाप डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, वो दायित्व IMA का नहीं है डायरेक्टली, वो गैर कानूनी है। उसको रोकने के लिए ये कार्य प्रशासन का है, सरकार का है, जनता का है। चुनाव को जिस तरह से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो तो एक उत्सव के जैसा है, लेकिन इसमें चुनाव के दौरान जब हम लोग आते हैं तो उन मुद्दों को प्रमुखता से रखते हैं जो चिकित्सकों के सामने रोज़मर्रा में एक दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं। जैसे सरकारी विभागों के जितने भी कार्य हैं उसमें बहुत ज़्यादा शोषण करने की कोशिश की जाती है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सारे कार्य सिंगल विंडो से IMA भवन से हों, कोई भी अधिकारी या कोई भी किसी विभाग का कर्मचारी किसी इंडिविजुअल या व्यक्तिगत चिकित्सक के यहाँ न पहुँचे। दूसरा ये है कि हमारा जो मुख्य लड़ाई यही है कि जो 50 बेड तक के अस्पतालों को क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बाहर रखना है, ये मेन मुद्दे हैं। सर, एक बड़ा सवाल है कि शहर में फर्जी हॉस्पिटल बहुत बड़ी तादाद में चल रहे हैं, उसकी वजह से जो रजिस्टर्ड जो हॉस्पिटल संचालक हैं वो कहीं ना कहीं उन पर इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए सर क्या करना चाहिए? कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा CMO रिन्यूअल हर साल होता है वो इसीलिए हुआ था कि इससे झोला छाप की छटनी करनी है, लेकिन उस कानून के तहत झोला छाप की छटनी तो हुई नहीं। जो लोग रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, जो MBBS और उसके ऊपर के हैं, उनको हर साल अपना बताना पड़ता है कि सब हम क्वालिफाइड हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये सरकार के लेवल पर लड़ी जाएगी क्योंकि सरकार को कोर्ट में जाना है। क्या लगता है सर, परिणाम कब तक आने की उम्मीद है? इसी वर्ष आएंगे। ये आज का रात को 11 बजे तक आ जाएगा। सेंट्रल काउंसिल के लोगों का काम जो होता है कि अपनी लोकल जो प्रॉब्लम है, अपने जो प्रदेश की जो प्रॉब्लम है उनको सेंटर तक पहुंचाना, अपनी बात को रखवाना और अपने पेशेंटों के साथ जो भी कोई परेशानियां होती हैं उनको सॉल्व करना, गरीबों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनको एडवाइस कराना, गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट कराना, गवर्नमेंट के सारे काम में सहयोग करना, ये इम्पोर्टेंट है जिससे हमारे देश में सभी को एक सुविधाएं अच्छी मिलें और हर
तबके का व्यक्ति किसी भी मेडिकल फैसिलिटीज से दूर ना रहे, ये हमारी प्रतिमा रहता है। सर, किस तरह से देखते हैं कोरोना वायरस देश में है और तमाम डॉक्टरों ने अच्छा काम किया, 1 साल हो गया लॉकडाउन में। देखिए, कोरोना वायरस एक आम वायरस है और ये पैंडेमिक कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। कुछ एरिया में कुछ रहता है, जब पूरे वर्ल्ड में होता है तो उसे पैंडेमिक बोलते हैं। तो मेन चीज़ है कि जितने भी पैंडेमिक्स होते हैं उनका ऐसा उस समय तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आ पाता है। सब एम्पेरिकल ट्रीटमेंट होता है जो चलता रहता है, आपको कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन बेस्ट पॉलिसी होती है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको जो भी सुविधाएं, जो भी सावधानियां बताई जाती हैं उनको फॉलो करने से हम बीमारी से बचाव कर सकते हैं। वैक्सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो। और अपने देश में निर्मित जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो सब अच्छी हैं और हर वैक्सीन की अपनी एफिकेसी का फ़र्क पड़ता है। किसी में 60% है, किसी में 70% है, 100% वैक्सीन्स नहीं होती। लेकिन वैक्सीन्स का, क्योंकि हम पीडियाट्रिशियन हैं तो इस बात को जानते हैं, वैक्सीन्स बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। हमारे देश से पोलियो ख़त्म हो चुका है, हमारे देश से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो चुकी है, हमारे देश से टिटनेस न्यूरोटर्म लगभग ख़त्म हो चुकी है। ऐसे ही और भी बीमारियां हैं जिनकी हम कोशिश में हैं कि ये वैक्सीन से उन बीमारी बचा दें। थैंक यू वेरी मच। चुनाव आप देखिए सर। हाँ, मतलब मैंने जो वोट डाला है, मेरी मेन जो प्राथमिकता रही है कि उस कैंडिडेट के लिए मैंने वोट डाला है जो आईएमए के लिए प्रति पूरा समर्पण, पूरी डेडिकेशन, पूरी सिंसियरिटी से काम करेगा। मैम, कोरोना के समय में बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी डॉक्टर्स के सामने, किस तरह से देखती हैं? 1 साल हो गया। हाँ। नहीं, डॉक्टर्स का बहुत बलिदान रहा। कई डॉक्टर्स इस कोरोना काल में मतलब उन्होंने अपने लाइव्स भी गई डॉक्टर की, और उन्होंने पूरा सिंसियरिटी, पूरे डेडिकेशन से काम किया। और कोरोना वॉरियर्स में सच में सलाम करती हूँ उन डॉक्टर्स ने जिन्होंने कोरोना जब पूरे अपने चरम सीमा पर था तब भी उन्होंने काम किया। तो एक बार फिर से केस बढ़ रहे हैं। हाँ। लोगों के लिए क्या कहना? हाँ, नहीं, लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। जैसे कि शादियाँ हो रही हैं, सामाजिक समारोह हो रहे हैं, उसमें लोग बिना मास्क और सामाजिक दूरी का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक है और इसी वजह से ये केस बढ़ रहे हैं। और वैक्सीन भी लग रही है लोगों को, लेकिन वैक्सीन के बाद भी लोगों को बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। मास्क और सामाजिक दूरी ज़रूर पालन करना चाहिए।